हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 5A के रेस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि जो भी हम क्लासेस लेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए, हमारे क्वेश्चन नंबर 14 में 2 पार्ट्स दिए हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे राइट करा हुआ है। इसमें देखिए हमारे इक्वेशंस है 65x माइनस 33y इक्वल्स टू 97 एंड यहाँ पे हमारा सेकेंड इक्वेशन में 33x माइनस 65y इक्वल्स टू 1। यहाँ पे देखिए हम इनको इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 मेंशन कर लेंगे। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमारा जो है हम आपको एक मेथड या ट्रिक बताएंगे जिसके हेल्प से आपको ये सारी चीज बहुत इजी हो जाएगी। देखिए, जब भी आपके इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो हमारे x का कॉफिशिएंट है वो इक्वेशन नंबर सेकंड में हमारा y का कॉफिशिएंट हो, और जो हमारे फर्स्ट इक्वेशन में y का कॉफिशिएंट है वो सेकंड इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट हो, तो ऐसे इक्वेशन में देखिए हम लोग अगर हम ये सोचे कि 65 से हम फर्स्ट को मल्टीप्लाई करें एंड 33 से सेकंड को, तो बहुत टिपिकल हमारे इक्वेशंस फॉर्म हो जाएंगे। तो ऐसे फॉर्म में देखिए हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे इक्वेशंस गिवन रहेंगे इनमें बोथ को हम वन टाइम ऐड कर लेंगे एंड सेकेंड टाइम सबट्रैक्ट कर लेंगे, राइट। तो इससे हमारा जो इक्वेशन होगा वो हमारे नए इक्वेशंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और इतना इजी वैल्यू देगा कि आप बहुत ही जो है शॉर्ट ऑफ टाइम में इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, राइट। यहाँ पे हम राइट करेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। अब देखिए बोथ को हम यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे। तो इसको हम डायरेक्टली राइट करके भी ऐड कर सकते हैं, सॉरी राइट करके भी आप ऐड कर सकते हैं या डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं ऐड कर लेता हूँ डायरेक्टली। ये देखिए हमारा 5 एंड 3 हो जाएगा 8 एंड 6 एंड 3 हो जाएगा हमारा 9, तो ये हो जाएगा हमारा 98x। और इसको देखिए ये बोथ हमारे जो है नेगेटिव साइन के साथ अपीयर हो रहा है, तो ये भी हमारे माइनस साइन में ऐड होंगे, ये भी हमारी वैल्यू हो जाएगी 98y एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 98, राइट। यही हमारी वैल्यू मिलेगी। अब देखिए इस साइड हमारा जो है 98 कॉमन है, हम 98 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हमारा जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा x माइनस वाई इक्वल्स टू 98। अब 98 से हमारा 98 कैंसिल हो जाएगा वन टाइम, तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। इसे हम राइट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3। और अब देखिए हम जो है नेक्स्ट स्टेप में ऐसा करेंगे कि हम इक्वेशन फर्स्ट से सेकेंड को सबट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ पे अब देखिए हम डायरेक्टली राइट करते हैं यहाँ पे भी सबट्रैक्ट करके। अब देखिए 5 से हमारा 3 सबट्रैक्ट होगा, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2 एंड 6 से 3 सबट्रैक्ट होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। यहाँ से आ गया 32x। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी निगेटिव वैल्यू है, ये जो हमारी वैल्यू है लोअर है इन कंपैरिजन पॉजिटिव का, क्योंकि देखिए जब इसको हम सबट्रैक्ट करेंगे ये जो हमारा साइन है पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपको ध्यान दे लेना है, ठीक है। मतलब इसको हम सबट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा साइन चेंज होता है, प्लस हो जाएगा। अब देखिए अब इसमें से हम इसको सबट्रैक्ट कर लेंगे, तो 5 से 3 हमारा माइनस होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 एंड 6 से अगेन हमारा 3 माइनस होगा तो आ जाएगा 2 और ये वैल्यू हमारी हो जाएगी पॉजिटिव एंड इक्वल। देखिए अब हमारा 97 से हमारा 1 सबट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा 96। अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा है तो यहाँ पे राइट करके भी आप कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ उसी तरह से कि आपको हर एक चीज समझ में आए अच्छे से। ये देखिए हो जाएगा हमारा 65x माइनस 33y एंड इक्वल हमारा वैल्यू है 97 एंड सेकेंड इक्वेशन हमारा देखिए 33x माइनस 65y एंड इक्वल है हमारा 1। अब देखिए इसे हम जब सबट्रैक्ट करेंगे तो साइन हमारा चेंज हो जाता है, ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए जब हम वैल्यू यहाँ पे राइट करेंगे तो अगेन हमारा ये 32x आएगा और ये देखिए हमारा प्लस हो गया और ये निगेटिव, तो हमारा प्लस वाला वैल्यू जो है वो मोर है कंपैरिजन नेगेटिव वाले वैल्यू के, तो इसमें से हम सबट्रैक्ट कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 32y एंड इक्वल हो जाएगा देखिए 97 से हम 1 सबट्रैक्ट करेंगे तो ये 96 हो जाएगा, राइट। तो ये देखिए हमारी वैल्यू जो है
हमारा लेफ्ट साइड में जो वैल्यू यहाँ से 32 हमारा कॉमन है, हम कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा x प्लस वाई एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 96। अब देखिए 32 3 होता है हमारा 96, तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 3 और इसे हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए जो हमारा इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 है, ये इतने आपके लिए इजी इक्वेशंस हो गए कि आप बहुत ही शॉर्ट ऑफ टाइम में भी इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब देखिए इनको हम कर लेते हैं ऐड 3 एंड 4 को, तो ऐड करेंगे हम एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट। अब ऐड करेंगे इन्हें तो देखिए हमारा जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 और ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। अब हम ऐड कर रहे हैं तो देखिए y वाले हमारे टर्म जो है कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी 2x इक्वल टू 4। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, तो वैल्यू आ गई 2। x की वैल्यू मिल गई। अब इसे हम 3 या 4 किसी में भी पुट कर ले, y की वैल्यू मिल जाएगी हमें। ऐड करता हूं मैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, सॉरी 1 नहीं 3। ओके, थर्ड में हम पुट करें, 1 में भी हम पुट करेंगे तो रिजल्ट हमें सेम ही मिलेगा, बट यहाँ पे देखिए हमें इजी जो है वे मिल रहा है, तो हम इसी में पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 1, ये वैल्यू हो गई। अब y को हम इस साइड प्लेस कर ले रहे हैं, तो देखिए y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 माइनस 1, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 1। तो यहाँ से देखिए हमारे आंसर जो है वो आ गया 2,1, राइट ना, मीन्स x की वैल्यू 2 हो गई हमारी एंड y की वैल्यू 1 हो गई। ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 14 के फर्स्ट पार्ट का, नोट कर लीजिए। अब हम सेकेंड पार्ट को राइट करेंगे। सेकेंड पार्ट है हमारा 23x प्लस 31y। 23x प्लस 31y इक्वल्स टू है हमारा 77। ओके, ये है। एंड सेकेंड इक्वेशन में है हमारा 31x प्लस 23y इक्वल्स टू है हमारा 85। ओके, ये हमारा है इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया हमारा सेकेंड। यहाँ पे भी हमें सेम ही प्रोसेस अप्लाई करने हैं। वन टाइम हम बोथ इक्वेशन को ऐड कर लेंगे और उसके बाद हम सेकेंड टाइम जो है किसी एक में से दूसरे को सबट्रैक्ट कर लेंगे। चलिए यहाँ पे भी हम इसको सॉल्व करते हैं। राइट करेंगे हम एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट। अब देखिए जो हमारी वैल्यू है ये डायरेक्टली हम यहाँ पे ऐड करके राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 4 और ये हो जाएगा 5, राइट। ये हो गया हमारा 54x प्लस इनको भी ऐड करेंगे तो 54y प्रोवाइड करेंगे इक्वल्स टू, ये वैल्यू भी हमारी ऐड हो जाएगी तो देखिए 7 एंड 5 हो जाएगा हमारा 12 एंड 8 7 15 एंड 1 कैरी 62। अब यहाँ से देखिए हमारा 54 जो है कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 162, राइट। तो ये देखिए 3 टाइम में है जो ये कैंसिल हो जाएगा 54 से, तो यहाँ से वैल्यू आ गई हमारी x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3, राइट। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा जो x का कोफिशिएंट है इक्वेशन नंबर 2 में ग्रेटर है इन कंपैरिजन देन कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, तो हम 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, राइट। एंड यहाँ पे हम राइट करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, राइट। तो अब हम फर्स्टली 2 को राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 31x प्लस 23y इक्वल्स टू 85 और इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे हम बिलो रीजन में राइट कर लेते हैं, ठीक है। प्लस हो जाएगा हमारा 31y एंड इक्वल हो जाएगा 77। साइन चेंज कर लेंगे हम यहाँ पे। चलिए ये वैल्यू हो गई। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा हमारा, तो ये हो जाएगा 8 एंड 2 ये हो गया है, 2 से 2 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा हमारा 8x एंड यहाँ पे देखिए हमारा जो वैल्यू है ये माइनस वाला ग्रेटर वैल्यू है इन कंपैरिजन पॉजिटिव, तो यहाँ पे 31 से 23 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी हमारा 8y आएगा बट निगेटिव आएगा एंड इक्वल हो जाएगा हमारा। देखिए अब 15 से हम 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी हमारा 8 ही मिलेगा एंड ये 7 हो गए, 7 से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, ओके।
चलिए ये वैल्यू हो गया। अब देखिए यहाँ पे भी हमें 8 कॉमन वैल्यू मिल रही है, चलिए हम 8 कॉमन कर लेंगे, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 8। 8 से 8 कैंसिल, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 1, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब अगेन हम 3 एंड 4 को ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड 4, राइट। ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, y वाले कोफिशिएंट कैंसिल, ये हो गया हमारा 2x इक्वल टू 4। यहाँ पे भी हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 2। x की वैल्यू पुट कर लीजिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ओके 1 में पुट करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 1, सॉरी 1 नहीं 3, ठीक है। तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 माइनस 2, y की वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ पे भी देखिए हमारा जो आंसर आ गया x कॉमा वाई इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा 2 कॉमा 1। यहाँ पे भी हमारा आंसर x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1 मिल गई। 14 के बोथ पार्ट हो गए हमारे कंप्लीट, नोट करिए। अब हम 15 के दोनों पार्ट जो है उनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा 15 क्वेश्चन है, इसके इक्वेशंस जो है हम राइट कर लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसमें मैं दिया हुआ है 4x प्लस 6 अपॉन वाई, 4x प्लस 6 अपॉन वाई इक्वल्स टू 15, एंड नेक्स्ट हमारा इक्वेशन है 6x माइनस 8 अपॉन वाई, 8 अपॉन वाई इक्वल्स टू है हमारा 14। मैं चेक कर लेता हूं, ओके। एंड क्वेश्चन में हमारा ये रिस्ट्रिक्शन है कि y इज नॉट इक्वल टू 0। तो कह रहे कि फाइंड p इफ y इक्वल्स टू है हमारा px माइनस 2, px माइनस 2, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए हमें p की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पे देखिए हमें जो इक्वेशंस गिवन है यहाँ पे, इसको हम राइट कर लेंगे 1 और इसको हम राइट कर लेंगे 2, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमें इक्वेशंस 1 एंड 2 दिए हुए हैं, यहाँ से हम x एंड y की वैल्यू जो है ऑब्टेन कर लेंगे फर्स्टली, एंड उसके बाद जो वैल्यू हमें मिलेगी x एंड y की इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे, तो हमें p की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए हम लोग ऐसा ही करते हैं, राइट। सोल्यूशन का पार्ट मैं यहाँ पे राइट करूंगा। यहाँ पे देखिए हमारा y डिनोमिनेटर में है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें देखिए जो है कोफिशिएंट को इक्वल करने हैं बस। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि देखिए इक्वेशन नंबर जो हमारा फर्स्ट है इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एंड इक्वेशन 2 को 2 से। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएंगे, एंड इनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 12 हो जाएंगे, राइट। तो हम ऐसा ही करते हैं, एंड उसके बाद हम लोग जो है सब्ट्रैक्ट कर लेंगे वन इक्वेशन को अनदर से। यहाँ पे हम राइट करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट by 3 and equation second by 2 and subtracting second equation second from 1, राइट। तो अब देखिए 1 को हम जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 12x, एंड इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 18 अपॉन वाई, एंड इक्वल हो जाएगा देखिए 3 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 45, राइट। एंड इनको अब हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएंगे 12x, एंड इनको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएंगे 16 अपॉन वाई, एंड इक्वल हो जाएगा हमारा देखिए 28। अब इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हम साइन चेंज कर लेंगे, तो देखिए साइन हमारा चेंज हो गया, ये हमारा जो है कैंसिल हो जाएंगे वैल्यू। यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी, ये हो जाएगा हमारा 18 अपॉन वाई प्लस 16 अपॉन वाई इक्वल्स टू, अब देखिए 15 से हम 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 7, एंड 3 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये वैल्यू हुई। अब देखिए हमारे जो लेफ्ट साइड में वैल्यू है उनके हमारे जो एलसीएम की वैल्यू है वो सेम है, राइट। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारा y हो जाएगा, और इनको हम ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 34, ये वैल्यू आ गई 34 अपॉन वाई इक्वल टू 17। अब देखिए 17 से हम 34 को जो है कैंसिल करेंगे तो ये 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई 1,
ओके, अब देखिए इस y का हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा y, एंड y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2। तो यहां से हमें y की वैल्यू मिल गई। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। चलिए, तो राइट करेंगे हम, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब देखिए हम इसमें पुट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 4x प्लस 6/2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 15। तो यहाँ से वैल्यू आ जाती है हमारी 4x प्लस 2 से डिवाइड होंगे 3 टाइम, तो इक्वल हो जाएगा 15। राइट, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी 4x इक्वल टू 15 माइनस 3। राइट, या वैल्यू आ गई हमारी 4x इक्वल टू 12। 4 से इनको जो है डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम डिवाइड होंगे, x की वैल्यू आ गई 3। अब देखिए हमें x एंड y की वैल्यू मिल चुकी है। अब इस x एंड y की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन y इक्वल्स टू px माइनस 2 वी गेट। राइट, तो अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे राइट करते हैं, इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। चलिए, तो वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए y की वैल्यू है हमारी 2, ये हो जाएगा 2 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा p इंटू x की वैल्यू है हमारी 3, ये हो जाएगा 3 एंड माइनस हो जाएगा 2। राइट, अब इस वैल्यू को हम इस साइड लाते हैं, तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 3p इक्वल्स टू 4। ये 2 हमारा जो है इधर माइनस है, इस साइड आके प्लस हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, और इधर हमारा रिमेन बचेगा 3p, तो ये हो गया वैल्यू, या p की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4/3। राइट, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। अब हम इसके सेकेंड पार्ट को राइट करते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा 4/x प्लस 5y इक्वल्स टू 7। देखिए सेकेंड पार्ट के लिए हमारा वैल्यू है 4/x प्लस 5y इक्वल्स टू 7। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। एंड सेकेंड इक्वेशन हमारा गिवन है 3/x प्लस 4y, 3/x प्लस 4y इक्वल्स टू हमारा वैल्यू गिवन है 5 where x is not equals to 0। देखिए मैं प्रीवियस क्वेश्चन में ये जो रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ था मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं करा कि ऐसा क्यों है। देखिए अगर हम x की वैल्यू 0 कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे हमारा वैल्यू 4/0 हो जाएगा। एंड 4/0 की जो वैल्यू आती है हमारी, ये आती है इन्फिनिटी, या आप कह सकते हैं नॉट डिफाइंड। इसलिए हमारी जो x की वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकती है। राइट, चलिए ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए जो x के कोएफिशिएंट है इनको भी हम सेम करते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और इक्वेशन 2 को 4 से, तो वही हम करते हैं यहाँ पे भी। चलिए राइट करते हैं हम, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3 एंड इक्वेशन 4 बाई 4 नहीं सॉरी, इक्वेशन 2, माय बेट, इक्वेशन 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। चलिए अगेन इसको हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे राइट करेंगे। देखिए 3 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे हमारे 12/x प्लस ये हो जाएंगे हमारे 15y, एंड 3 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे 21। राइट, इनको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे हमारे 12/x, एंड ये हो जाएंगे प्लस 16y, एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 20। राइट, इनको सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज कर लेंगे। तो देखिए हमारा ये जो वैल्यू है कैंसल, यहाँ से देखिए 15y प्लस है और 16y नेगेटिव है, यहाँ से इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, मीन्स माइनस 16y में हम प्लस 15y करेंगे तो वैल्यू आएगी -y, एंड इक्वल हो जाएगा। देखिए 21 से 20 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई -1। इस माइनस साइन का हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया। अब y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। चलिए राइट करूंगा मैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। देखिए हो जाएगा हमारा 4/x माइनस हो जाएगा अब हमारा 5, ठीक है ना। y की वैल्यू हमारी -1 है तो हम यहाँ पे पुट कर लिए तो -5, एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 7। राइट, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 4/x इक्वल टू, ये हमारा देखिए
5 है, इस साइड सेंड करेंगे तो ये प्लस हो जाएंगे, तो ये वैल्यू 12 हो जाएगी। यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू आ जाती है, 4 से इनको हम डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम डिवाइड हो जाएंगे, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमें 3x इक्वल टू 1, या x की वैल्यू मिल जाएगी हमें 1/3। राइट, तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू आ गई आंसर के रूप में, xy इक्वल टू वैल्यू आ जाएगा हमारा 1/3 -1। ये हो जाएगा हमारा आंसर। सेकेंड पार्ट भी हो गया कंप्लीट, नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। चलिए हटा लिया मैंने इसको, अब आप नोट करते चलिए साथ ही साथ। क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा फर्स्ट पार्ट है 6/x प्लस वाई, 6/x प्लस वाई इक्वल्स टू हमारा वैल्यू है 7/x माइनस वाई, 7/x माइनस वाई इक्वल ही है ना मिड, ओके। एंड यहाँ पे है +3 है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। एंड सेकेंड हमारा वैल्यू है 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई, 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू हमारा वैल्यू है यहाँ पे 1/3 इंटू एक्स माइनस वाई। ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, उस फॉर्म में तो ये है नहीं, बट इसको हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम कुछ चीजें हैं जिसको हम एज्यूम कर लेंगे, तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू p एंड x माइनस वाई इक्वल टू q। हम इस फॉर्म में राइट कर लेंगे। तो देखिए जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, अब उसको हम इसी तरह से राइट करके इसको सॉल्व कर लेंगे। राइट, तो अभी हम लोग जो है ये तो सपोज करें 1 कर लेते हैं इसको, तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, 1 करिए, 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू p, सॉरी ये p हो गया, एंड 1/x माइनस वाई इक्वल टू q। कुछ इस तरह से आप लेट कर लीजिए, तो आपका जो वैल्यू है बहुत ही अच्छी फॉर्म हो जाएगी। तो चलिए इसको राइट करते हैं। देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, देखिए ऐसा करने से ये हो जाएगा कि आपके जो वेरिएबल है ना वो आपके फ्रैक्शनल टाइप के नहीं सीन होंगे। यहाँ पे देखिए 1/x प्लस वाई था एंड 1/x माइनस वाई टाइप का था ना, अब ये पी एन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड उसके बाद हम लोग पी एन क्यू की वैल्यू हम एक्स एंड वाई के फॉर्म में पुट करके एक्स एंड वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए ये हो गया, तो फ्रॉम 1 हो जाएगा, देखिए हमारा ये 6p इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा 7q एंड प्लस 3, या इसको हम राइट कर सकते हैं और 6p माइनस 7q इक्वल्स टू 3, और इसे हम राइट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3। ये हो गया हमारा। एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, अब देखिए यहां से वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2p इक्वल्स टू 1/3q। ये वैल्यू हो गई, या अब इसे देखिए हम राइट कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं नंबर्स का। तो यहां से देखिए हमारी वैल्यू आ जाएगी 3p इक्वल्स टू 2q, या इसे हम राइट कर सकते हैं 3p माइनस 2q इक्वल्स टू 0, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए हमारे जो p के कोफिशिएंट है यहाँ पे 6 है और यहाँ पे हमारा 3 है, तो हम इक्वेशन नंबर 4 को जो है मल्टीप्लाई करके इसे इक्वेशन नंबर 3 से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमारा जो p वाला जो टर्म है वो एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे हम राइट करते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 by 2 and subtracting from 3। राइट, तो देखिए हम 3 को पहले यहाँ पे राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 6p माइनस 7q इक्वल्स टू 3, और इसे अब देखिए मैं 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएंगे हमारे 6p माइनस 4q इक्वल्स टू 0। राइट, अब हमें माइनस करना है तो हम साइन चेंज कर लेंगे, ये हो गए हमारे कैंसिल। अब यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू 4p प्लस है और माइनस 7q निगेटिव है, ये हो जाएगा हमारा माइनस 3q इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 3। यहाँ से देखिए हमें q की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी -1,
ये देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा ये माइनस क्यू इक्वल टू 1 हो जाएगा या क्यू इक्वल टू -1। क्यू की वैल्यू मिल गई। अब हम इसको पुट कर लेते हैं 4 में। पुटिंग वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन 4, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 3p, एंड यहाँ पे देखिए वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी +2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए मैं p की जो वैल्यू है मैं डायरेक्टली राइट करूंगा। ये देखिए इस साइड जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो ये जाएगा -2 एंड अपॉन हो जाएगा 3। ये हमारे वैल्यू हो गए p एंड q के। अभी हमें x एंड y की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए जो हमने यहाँ पे वैल्यू लेट करा था, इस वैल्यू को अब हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, राइट ना। तो अब इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ एंड जो वैल्यू जो है हमारे उसको राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ p एंड q वी गेट। अब देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा -2 अपॉन 3। ये वैल्यू होगी, या इसे हम राइट कर सकते हैं इस माइनस का हम 3 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बट कोई नहीं, चलिए कैसे भी करेंगे हम तो आंसर मिलेगा ही। ये हो जाएगा हमारा, देखिए -2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2 इंटू एक्स प्लस वाई एंड इक्वल देखिए 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3। ये वैल्यू हो गई, या इसे हम राइट कर लेंगे अब x प्लस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा -3 अपॉन 2, राइट ना। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 5। एंड q की वैल्यू हम पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा -1, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू आ जाएगी x माइनस वाई इक्वल टू -1। यहाँ पे देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो x माइनस वाई ही होगा, और इस माइनस साइन का हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया हमारा -1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलिए अब हम ऐड कर लेते हैं 5 एंड 6 को। एडिंग इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6, ठीक है। अब ऐड करेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी x प्लस वाई इक्वल्स टू -3 अपॉन 2, और ये हो जाएगा हमारा x माइनस वाई इक्वल टू -1। अब देखिए यहाँ से हमारे y वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x इक्वल्स टू, इनको हम ऐड करेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -3 अपॉन 2 -1। सॉल्व कर लेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -5 अपॉन 2। x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा हमारा -5 अपॉन 4। x की वैल्यू मिल गई। अब इसे हम 5 या 6 किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ एंड पुट कर देता हूँ मैं वैल्यू। चलिए यहाँ पे मैं राइट करता हूँ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 6, राइट। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारा -5 अपॉन 4 माइनस वाई इक्वल्स टू -1, राइट। तो यहाँ से देखिए -y इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस 5 अपॉन 4, या -y इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी -4 प्लस 5 अपॉन 4। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी -y इक्वल टू 1 अपॉन 4, या इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी y इक्वल टू -1 अपॉन 4। तो अब देखिए मैं x एंड y की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे आंसर x, y इक्वल्स टू -5 अपॉन 4, -1 अपॉन 4। यही हो जाएगा हमारा आंसर इसके फर्स्ट पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 16 के। नोट करिए, मैं चेक कर लेता हूं आंसर। चलिए करेक्ट है हमारा आंसर। अब हम इसके सेकेंड पार्ट को राइट कर लेंगे, नोट करिए। इसको हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखिए सेकेंड हमारा है पार्ट इसका, ये वैल्यू है हमारी 44 अपॉन एक्स प्लस वाई। देखिए हमारा है 44 अपॉन एक्स प्लस वाई एंड प्लस है हमारा 30 अपॉन एक्स माइनस वाई।
30 अपॉन x माइनस वाई एंड इक्वल हमारा वैल्यू है 10, इक्वल टू है 10। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकेंड है हमारा 55 अपॉन एक्स प्लस वाई, 55 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस है हमारा 40 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू है हमारा 13। मैं चेक कर लेता हूँ। ओके ना, चलिए यही हमारा है क्वेश्चन। यहाँ पे भी देखिए हमें x प्लस वाई को अनदर वेरिएबल लेट कर लेंगे तो इजी हो जाएगा ये हमारा वैल्यू। ओके ना, नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, बट यही है कोफिशिएंट्स हमारे हैं जो बहुत लॉन्ग लॉन्ग है तो दिक्कत होगा, बट आप ऐसे भी कर सकते हैं, राइट। तो चलिए देखिए हमारे जो x के जो हमारे x प्लस वाई के जो कॉफिशिएंट है ये देखिए हमारे 11 के मल्टीपल है, और जो हमारे x माइनस वाई के कॉफिशिएंट है वो 10 के मल्टीपल है। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली कर लेते हैं। चलिए हम लेट नहीं करते हैं इसको, हम यहाँ पे राइट करते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 5 एंड इक्वेशन 2 बाई 4। ओके ना, ठीक है। चलिए वी गेट, हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए हमारी वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर हम 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 5 4 जा 20 एंड 5 4 जा 20 एंड 20 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 22। ये हो गया हमारा 220 अपॉन एक्स प्लस वाई। एंड यहाँ पे देखिए हमारा जो वैल्यू है इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 150 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 50। इसे हम राइट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3 एंड इनको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारी जो वैल्यू है देखिए ये 220 ही हो जाएगा, राइट ना। 4 5 जा 20 एंड 4 5 जा 20 प्लस 2 22 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा x प्लस वाई एंड यहाँ पे हो जाएगा प्लस, को देखिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे 160 अपॉन एक्स माइनस वाई एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 13 4 जा 52। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4, राइट। अब देखिए इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने मेंशन नहीं करा है, आप कर लीजिएगा, ठीक है। एंड सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, 2 फ्रॉम 1, यहाँ पे आप राइट कर लीजिए इतना। चलिए चेंज माइनस साइन चेंज कर लेते हैं, ये माइनस हो जाएंगे, ये माइनस, ये भी माइनस। यहाँ से देखिए ये तो हमारी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए 150 से 160 माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा -10 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 52 माइनस करेंगे 50 से, ये हो जाएगा हमारा -2। चलिए ये वैल्यू हो गई। यहाँ से देखिए अब हमारी वैल्यू हो जाएगी, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर लेते हैं यहीं पे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 10, या 2 से डिवाइड कर लीजिए 10 को, तो हो जाएगा 5। तो यहाँ पे हो गया हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 5। अब ये जो हमारी वैल्यू है इसको हम 1 में पुट कर लेते हैं, राइट ना। यहाँ पे हम राइट करेंगे और ये हमारा इक्वेशन भी हो गया, ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया, ठीक है। राइट करते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ x माइनस वाई इन इक्वेशन 1। तो अब देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा 45 अपॉन एक्स प्लस वाई एंड यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 30 अपॉन 5 इक्वल्स टू 10। अब देखिए 5 से डिवाइड कर लेंगे, ये 6 हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 45 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10 से 6 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हो जाएगा 4। अब देखिए 4 से हमारा 44 कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम, यहाँ से हमें x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 11 और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 6। अब देखिए x प्लस वाई एंड x माइनस वाई के फॉर्म में हमारा इक्वेशन जो है फॉर्म हो चुका है। ऐड कर लेते हैं इनको हम, एडिंग 5 एंड 6 वी गेट, यहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा इक्वेशन 5 एंड 6, ठीक है। चलिए अब इसको हटा लेता हूं मैं एंड ऐड करते हैं अब हम लोग। तो देखिए अब हम ऐड करेंगे तो मैं डायरेक्टली अब कर दे रहा हूँ, ठीक है। ऐड करेंगे देखिए y वाले जो हमारे टर्म है ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 2x इक्वल्स टू 16 एंड 2 से इनको डिवाइड करेंगे तो ये 8 हो जाएंगे। यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई 8, राइट। अब x की वैल्यू हम 5 में पुट कर लेते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 5,
यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 8 माइनस वाई इक्वल्स टू 5। यहाँ हमारा देखिए वैल्यू हो जाएगा y इक्वल्स टू 8 माइनस 5। y हमारा इस साइड प्लेस हो गया एंड 5 इस साइड हो गया 8 माइनस 5। y की वैल्यू हो गई 3। यहाँ से देखिए हमारा जो आंसर आ गया xy का ये वैल्यू हो गया हमारा 8,3। यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में भी देखिए हमें 2 पार्ट्स दिए हैं और बोथ जो हमारे पार्ट हैं वो सेम टाइप पे ही सॉल्व होंगे। फर्स्ट टाइप मैंने यहाँ पे राइट करा है, मैं इसी को सॉल्व करूंगा। चलिए इसको देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमारा है क्वेश्चन जिसमें हमारे इक्वेशन है 2 इंटू 3u माइनस भी इक्वल्स टू 5uv एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारा 2 इंटू u प्लस 3b इक्वल्स टू 5uv। राइट, तो यहाँ पे देखिए जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो हमारे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के भी फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम चाहें कि किसी एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर लें डायरेक्टली, चाहे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से, तो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को uv से डिवाइड कर लेंगे। चलिए यहाँ पे हम राइट करते हैं सॉल्यूशन के फॉर्म में, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई uv वी गेट। राइट, तो अब देखिए uv से हम बोथ साइड को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड uv से डिवाइड भी करेंगे। देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 6 एंड वैल्यू आएगी u एंड अपॉन आएगा uv। तो देखिए हमारा जो है u से u कैंसिल हो जाएगा, रिमेन बचेगा हमारा v। तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 6 अपॉन v और ये हो जाएगा माइनस 2 एंड v। तो uv से डिवाइड करेंगे देखिए v कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन u एंड इक्वल हो जाएगा देखिए 5uv को uv से डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 5। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। राइट, अब यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा एंड ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई uv वी गेट। अब देखिए हमारी जो वैल्यू है उसको भी हम यहाँ पे डायरेक्टली राइट करेंगे। ये देखिए 2u हो जाएगा एंड u v से डिवाइड करेंगे तो u कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा v। ये हो गया हमारा 2 अपॉन v और ये हो जाएगा प्लस 6 एंड v कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा u एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 5। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए जो हमारे कोफिशिएंट है u एंड v के, राइट, बोथ जो हमारे देखिए v के भी कोफिशिएंट हमारे 2 के मल्टीपल है एंड v के भी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि देखिए ये हमारा 6 है, इसी को हम 6 फॉर्म कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, नहीं तो काम करते देखिए इसको हम ऐड कर लेंगे। तो हम 3 को ही हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाई 3 एंड एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। राइट, अब देखिए ऐड करना है तो इनको अब हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए ये हो जाएंगे हमारे 18 अपॉन v माइनस हो जाएगा हमारा 6 अपॉन u इक्वल्स टू, देखिए 3 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे 15 और ये हमारे एज इट इज रहेंगे 2 अपॉन v प्लस 6 अपॉन u एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 5। अब ऐड कर रहे हैं तो देखिए जो हमारा है कैंसिल हो जाएगा। अब जो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी उसको मैं राइट कर लेता हूँ। ये हो जाएगा हमारा 18 अपॉन v प्लस 2 अपॉन v इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 15 में 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20। यहाँ पे एलसीएम हमारा सेम है तो v आ जाएगा एंड 18 प्लस 2 हो जाएगा 20 इक्वल हो जाएगा हमारा 20। अब देखिए 20 से 20 हमारा वन टाइम कैंसिल, यहाँ से हमें v की वैल्यू मिल गई 1। राइट, अब v की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। राइट करेंगे हम पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 3। राइट, अब देखिए 3 हमारा है यहाँ पे, 3 में हम पुट करेंगे ये हो जाएगा हमारा 6 अपॉन 1 मीन 6 एंड माइनस हो जाएगा हमारा 2 अपॉन u एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 5। तो अब देखिए इस वैल्यू को हम इस साइड प्लेस कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 अपॉन u इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6 माइनस 5। यहाँ से वैल्यू हो जाती है 2 अपॉन u इक्वल टू 1 या u की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। राइट, तो हमारा देखिए आंसर मिल चुका है। u का वैल्यू हो गया 2 एंड v का वैल्यू हो गया 1।
यही हो गया हमारा इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर, नोट कर लीजिए। और सेकेंड पार्ट भी देखिए आपका सेम टाइप है, वहां पे आपको ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के फॉर्म में वैल्यू दिया है एंड ए बी के मल्टीपल के फॉर्म में। तो वहां पे आपको जहां पे हमने यूवी से डिवाइड करा वहां पे आपको ए बी से डिवाइड कर लेना होगा। अगेन वो आपका जो फॉर्म है इसी तरह के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे इक्वेशन के, और आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए हम 18 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, देखिए 3x माइनस 6/4 प्लस 3 माइनस 5y माइनस 4/2 इक्वल्स टू 5y/2 एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारा y माइनस x/4 प्लस x/8 माइनस 7x माइनस 5y/3 इक्वल्स टू y माइनस 2x। तो यहाँ पे देखिए जो मैं बोथ इक्वेशंस गिवन है ये डायरेक्टली हमारे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं है, तो इनको हमें फर्स्टली उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना होगा। तो चलिए अब इनको हम कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो राइट करेंगे हम यहाँ से फ्रॉम 1 या फ्रॉम इक्वेशन 1 राइट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है इसका हम एलसीएम राइट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4। अब देखिए 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो वन टाइम डिवीजन जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस 6 एंड यहाँ पे है हमारा प्लस 3 के अपॉन में है 1, 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा हमारा 4 3 जा 12। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा है माइनस एंड 2 से डिवाइड करेंगे 4 को तो जाएगा 2 टाइम डिवीजन, तो यहाँ पे देखिए 2 हमें मिलेगा, ठीक है, और ये माइनस साइन तो -2 का हमें इन टर्म में मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा माइनस 10y एंड माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस एंड 4 2 जा हो जाएगा हमारा 8 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 5y/2। अब देखिए इस 2 से हम 4 को डिवाइड कर लेंगे, ये 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा एंड न्यूमरेटर को हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 3x माइनस 10y और यहाँ पे देखिए 12 प्लस 8 हो जाएगा 20 एंड माइनस 6 करेंगे तो हो जाएगा प्लस 14 एंड इस 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल हो जाएगा हमारा 10y। अब इस 10y को हम इस साइड ले आते हैं तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 3x, ये आएगा इस साइड तो माइनस हो जाएगा माइनस 10y एंड माइनस 10y हो जाएगा हमारा माइनस 20y एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस 14 इक्वल टू 0। इसे हम राइट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3, राइट। अब 2 को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ से देखिए हमारा जो वैल्यू है इसका हम एलसीएम लेंगे लेफ्ट साइड में, एलसीएम की वैल्यू आएगी हमारी 24, राइट। अब करके देख लीजिए 4 8 एंड 3 का जो हमारा एलसीएम वैल्यू आएगी ये 24 आएगी। चलिए अब सॉल्व करते हैं, देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम डिवीजन जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 6y माइनस 6x एंड प्लस, अब देखिए 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम डिवीजन जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा 3x एंड यहाँ पे देखिए 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम डिवीजन जाएगा तो -8 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा हमारा -8 7 जा होता है 56, ये हो जाएगा हमारा -56x एंड माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस एंड 8 5 जा हो जाएगा हमारा 40y एंड इक्वल हमारा वैल्यू है y माइनस 2x, ये एज इट इज रहेगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए हमारा 6y प्लस 40y ये हो जाएगा हमारा 46y एंड अब x वाले टर्म को सॉल्व करते हैं तो देखिए हमारा -56x है और ये -6x है, इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 62x विथ नेगेटिव साइन एंड प्लस 3 करेंगे तो -59x हमारा रिमेन बचेगा, ये हो जाएगा हमारा -59x, ओके। एंड इधर देखिए अब 24 का इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल वैल्यू आ जाएगी हमारी 24y माइनस 48x, ये वैल्यू हो गई। अब चलिए इस वैल्यू को इस साइड प्लेस करते हैं तो ये देखिए हमारी जो वैल्यू है 24y ये इस साइड आएगी तो माइनस हो जाएगी, 46 से 24 हम माइनस करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा 22y एंड माइनस हमारा देखिए 59x है और ये हमारा -48 है, ये वैल्यू इस साइड आएगी तो ये प्लस हो जाएगी 48, राइट। तो हम -59 एंड प्लस 48 करेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -11x एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। अब देखिए यहाँ से हम चाहे तो 11 कॉमन कर सकते हैं, आप चाहे तो -11 कॉमन कर लीजिए। अब -11 कॉमन कर लेंगे तो देखिए हमारी जो वैल्यू है ये जाएगी हमारी x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड -11 से 0 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 0, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 2y इक्वल टू 0 और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब देखिए हमारा जो इक्वेशन नंबर 3 है इसमें हमारा x का जो कोफिशिएंट है 3 है और यहाँ पे हमारा 1 है, इसको हम जो है 3 से मल्टीप्लाई करके इसको हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे मल्टीप्लाई
इक्वेशन 4/3 and subtracting from equation 3 we get राइट। तो अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 हमारा है, इसको राइट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस 20y प्लस 14 इक्वल टू 0 एंड इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए हो जाएगा 3x एंड माइनस हो जाएगा हमारा 6y एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। अब इसे देखिए हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम साइन चेंज कर लेंगे। ओके ना, ये वैल्यू है हमारी, ठीक है, 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से हमारा जो है x वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा वैल्यू आ गया -14y और यहाँ पे हमारा है +6y, तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी -14y एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा +14 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। अब यहाँ से इसको मैं हटा लेता हूँ। चलिए अब यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू आ गई -14y इक्वल्स टू, ये हमारा वैल्यू +14 है, उस साइड सेंड करेंगे तो -14 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -14। अब देखिए -14 से -14 हमारा वन टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू मिल जाएगी हमें 1। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर लेते हैं, तो इसको मैं हटा लेता हूं यहां से। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 वी गेट, राइट। तो यहां से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 2, राइट। ये हो गया हमारा आंसर।